Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel CGD in India. Today I am going to describe you about the city gas distribution. In this video, mainly we will talk about what is CGD, what is city gas distribution, history of CGD in India and इसको कौन regulate करता है. I hope you will enjoy this video and if you will find this video helpful, please subscribe to my YouTube channel and hit the like button. और अगर आपके पास भी कोई CGD से रिलेटेड इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि जितने भी CGD से जुड़े हुए लोग हैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाएँ. So, as the name shows, CGD is a process by which any gas distribution company distribute the gas through pipeline from one place to another place to provide the supply for domestic, commercial, industrial and CNG consumers. अभी तक पूरे देश में तकरीबन 228 जीए को ऑथराइज़ किया गया है कि वहाँ पर CGD कंपनी अपनी गैस पाइपलाइन के नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं. ये सारे बड़े बड़े जीए हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50% एरिया को कवर कर रहे हैं. और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो एक बहुत बड़े हिस्से को विच इज़ अबाउट मोर देन 70% ये नेटवर्क कैटर कर सकता है. इसको कुछ प्लेसेस पर इट मे बी पॉसिबल, कुछ प्लेसेस पर हो सकता है कि डोमेस्टिकली गैस अवेलेबल ना हो बट सीएनजी अवेलेबल है. कुछ प्लेसेस पर सीएनजी अवेलेबल नहीं है बट इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को, कमर्शियल कस्टमर्स को गैस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर ऐसे देखें तो इस प्रकार से गैस किसी ना किसी फॉर्म में इतनी पॉपुलेशन तक ज़रूर पहुंच चुकी है. नाउ, as you know, to specify any work, some codes are available. So ASME 31.8 is the design code for gas transmission and distribution piping system. इस कोड का पीडीएफ मैं आपको मेल कर दूंगा. उसके लिए आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. आई विल सजेस्ट आप एक बार ज़रूर इस कोड को ओवरव्यू करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गैस ट्रांसमिशन पाइपिंग सिस्टम. दिस कोड कवर्स द डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिकली कोड का पर्पज़ होता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ प्रैक्टिस ऑफ वर्क टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ जनरल पब्लिक एंड एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग इन दैट फील्ड. सो ये पीडीएफ में सामने आप पीपीटी में देख सकते हैं कि इस कोड में क्या क्या आता है. हियर यू कैन सी कोड डिस्क्राइब्स अबाउट मटेरियल स्पेसिफिकेशन, जो भी मटेरियल गैस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है. देन विद ऑल स्पेसिफाई मटेरियल नेटवर्क की डिज़ाइनिंग कि कैसे अकॉर्डिंग टू हाई प्रेशर से लो प्रेशर में नेटवर्क को डिज़ाइन करना है टू डिलीवर द गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Code also consists all details about testing procedure, फिर network and infrastructure procedure of inspection, operation maintenance related all the details for gas transmission line, then safety related all the procedure to avoid any accident in transmission line and gas network. ये सारे जो ASME 31 पॉइंट कोड है फॉर गैस ट्रांसमिशन लाइन, ABCDEFGH, ये सारे पॉइंट्स को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये कोड क्या, इस कोड की क्या ज़रूरत है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं फॉर द पाइपलाइन. सो अगर हम सीजीडी की हिस्ट्री की बात करें, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल गैस से ही पाइपलाइन के थ्रू हम नेचुरल गैस रन कर पाएंगे तभी उसको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. बेसिकली सीजीडी का मतलब है कि कोई भी गैस पाइपलाइन के थ्रू अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे हम पहुंचा रहे हैं तो वो एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही कहलाया जाता है. आई थिंक आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीजीडी एंड द कोड फॉर सीजीडी. अगर हम सीजीडी की हिस्ट्री की बात करें तो 1857 में कोलकाता में पहली बार कोल गैस का पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था. उस समय ओरिएंटल गैस कंपनी लिमिटेड जो इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई थी, कलकत्ता के राजा बाज़ार और हावड़ा में कोल गैस को सप्लाई करती थी. साथ में बॉम्बे में भी बॉम्बे गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो 1862 में फॉर्मेशन हुआ, जिसका इसने इस कोल गैस को डिस्ट्रीब्यूशन सिविक एमिनिटीज़ और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए स्टार्ट किया था. इट इज़ प्रेटी सरप्राइज दैट उस टाइम कोल गैस का सप्लाई करने के लिए बॉम्बे में तकरीबन 400 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क ले किया गया था. इन सब कंपनियों ने जब अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया उससे पहले ही 1833 में अर्दसीर कटजई वाडिया जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोल गैस को डोमेस्टिकली यूज़ किया और इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी फ्यूल को लाइटनिंग के लिए यूज़ किया गया. उस टाइम इस नए इन्वेंशन को देखने के लिए उस टाइम के गवर्नर भी उस इन्वेंशन को देखने के लिए गए थे. पाइप गैस से सबसे पहले स्ट्रीट लाइट को एमजी रोड और नरीमन रोड जो बॉम्बे में है वहाँ पर यूज़ किया गया था.
और आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन गैस कंपनीज को चलाने की कोशिश की गई, काफ़ी एफर्ट लगाए गए, बट लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, मेंटेनेंस और हाई पोल्यूशन की वजह से कोल गैस के प्लांट धीरे धीरे बंद हो गए और इसकी जगह लेनी शुरू कर दी नेचुरल गैस ने। सबसे पहले नेचुरल गैस का जो डिस्कवरी थी वो 1960 में गुजरात और आसाम में हुई थी। 1962 में AGCL स्टार्ट हुई, जिसने 1967 में सबसे पहले नामरूप थर्मल पावर स्टेशन जो आसाम में है वहाँ पर गैस सप्लाई किया, और नेचुरल गैस से इंडिया में ये पहला कनेक्शन था। अगर डोमेस्टिकली कनेक्शन की बात करें कि किसी डोमेस्टिक कस्टमर को सबसे पहले गैस कब दी गई, तो VMC वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1971 में सबसे पहला डोमेस्टिक कनेक्शन स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जाके उस कनेक्शन को इनॉग्रेट किया था। नेचुरल गैस एज अ क्लीन फ्यूल अपनी जगह बना रही थी। 1979 में GSPL का गठन होता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने स्टार्ट किया था। 1987 में गुजरात अम्यूनो कैम स्टार्ट हुई, जिसको मफतलाल ग्रुप ने प्रमोट किया। बाद में GACL का नाम बदलकर GGCL हो गया, और इन्होंने 1989 में इंडस्ट्रीज़ को गैस सप्लाई स्टार्ट किया। एट प्रेजेंट गुजरात इंडिया की सबसे बड़ी जो गुजरात गैस कंपनी है GGCL, वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 1990 में त्रिपुरा नेचुरल गैस लिमिटेड TNGL वो आसाम, त्रिपुरा और गेल ने मिलकर CGD के लिए डेवलप किया। 1995 में फिर धीरे धीरे 1995 में MGL को गेल और BG ग्रुप ने डेवलप किया, और ऐसे ही IGL को 1998 में स्टार्ट किया गया टू डेवलप द नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन NCR रीजन। 1998 में CGD में एक माइलस्टोन साबित हुआ। 1998 जब मिस्टर MC मेहता ने दिल्ली में हो रहे पॉल्यूशन के लिए आवाज़ उठाई। ये केस व्हीकुलर पॉल्यूशन केस के नाम से भी जाना जाता है। ऑन द भूरेलाल कमेटी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट बसेस को CNG में कन्वर्ट करना मैंडेटरी किया गया। साथ में 19 हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ में जल्द से जल्द CGD प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए रिकमेंड किया गया। Here is the list of I can share. Here is the list of major CGD companies which is operating right now the project in India. आप देख सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ कंपनीज इसमें मिसिंग हो, क्योंकि अभी धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज भी अभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अपने कदम रख रही हैं। और इन सब को रेगुलेट करने की अगर बात आती है कि कौन इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, तो PNGRB का नाम आता है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अगर PNGRB से पहले की बात करें तो CGD एंटिटीज़ में एरियाज़ को कवर करने की होड़ लगी हुई थी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इवन अगर किसी कस्टमर को गलत बिल भी चला गया तो कोई कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकता था। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए 2006 में PNGRB का गठन किया गया। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन के अलावा जो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिलेटेड प्रोसेस हैं, PNGRB उनको रेगुलेट करता है। Ongoing 11th bid for GI allocation also handling by PNGRB for transparency and increase the supply in rest of India. So ये एक छोटा सा वीडियो था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ताकि एक ओवरव्यू मिल सके आप लोगों को। एंड धीरे धीरे आई विल ट्राई कि और भी CGD से रिलेटेड वीडियोस को मैं लाऊं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स टू ऑल।